आप जैसे ही भगवान के सामने बैठते हैं तो गुरु से प्रार्थना करिए कि मेरी मंत्र की ऊर्जा जागृत हो जाए। मंत्र के अंदर जो शक्ति है उसे सद्गुरु जागृत करो। मेरा मंत्र मेरे लिए सिद्धि देने वाला बन जाए। मेरा मंत्र मुझे परिणाम दे। और ये भी याद रखें, जैसे कहते हैं ना, जो हम बोते हैं वही काटते हैं, तो इसको उल्टा करिए, जो हम काट रहे हैं वो कभी हमने बोया था। जो आज भोग रहे हैं अच्छा या बुरा, तो उसके बीज कभी हमने बोए थे, इसलिए वो हमें मिल रहा है। अब जो हम बीज बोएंगे उसकी फसल आगे कटेगी, आगे मिलेगी। इसलिए वही बोइए जो आप फसल जीवन में पाना चाहते हैं। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण विवेकी बने, और उसी में आपको मांगना होता है, सद्गुरु मेरे अंग संग रहना, मेरी बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे। गुरु माथे पर मेहर भरी नजर करते हैं। तिलक भी माथे पर लगाया जाता है, यहीं से भाग्य बनता है। और इसके लिए दुनिया में एक नियम है, मूल्य चुकाओगे किसी चीज का, मूल्यवान बनोगे। मूल्य चुकाने पर ही मूल्यवान बनोगे। तो आपको पहले कुछ देना होगा, तब आपको मिलेगा। समझिए इसको। आप अगर अपने आलस्य को त्याग करके, लापरवाही को त्याग करके पूरी मेहनत करने के लिए हर दिन तैयार होते हैं, तो कुछ आपने तपस्या की, कुछ मूल्य चुकाया, तो कृपा होगी, सफलता मिलेगी। और ऐसे बिना किए आप सोचते हैं लॉटरी लग जाए। लॉटरी अगर लग भी गई तो आपके पास आपकी लक्ष्मी टिकेगी नहीं, क्योंकि भीतर की औकात जब तक नहीं बदलेगी तो बाहर आपको कुछ भी मिल जाए आपकी जिंदगी में टिकेगा नहीं। इसलिए कीमत अपनी बनानी है तो अपनी भीतर की औकात बदलिए, अपने आप को सिखाइए, अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने टैलेंट को विकसित कीजिए। अपनी ज़िंदगी में आप हर दिन सीखते हुए अपनी स्किल को, अपने कौशल को बढ़ाने की कोशिश करो। जब आपका भीतर से कुछ मूल्य बढ़ता है तो फिर बाहर से सफलताएं अपने आप आती हैं, और सफलता जब आती है तो फिर वो टिकती भी है। नहीं तो बहुत लोगों के पास धन आ जाता है, टिकता नहीं है, आया और चला गया। माँ बाप भी दौलत दे देते हैं, बच्चे को दौलत मिल जाती है, टिकती नहीं, भीतर से गरीब बने रहोगे। तो यहाँ दो चीजें चाहिए। एक तरफ आपने मेहनत करनी है, तो मेहनत आपकी, रहमत उसकी, कृपा उसकी, दोनों मिल जाए। एक तरफ आपकी कृपा, आप खुद पर कृपा करो, और एक तरफ गुरु कृपा काम करे, दोनों का मिल जाए रूप, तो कमाल होगा। अकेले एक से बात नहीं बनेगी, क्योंकि चलते चलते भटक जाओगे। अधिकांश लोगों के जीवन में बस यही समस्या रहती है, मैं करते करते बड़ों की कृपा से, गुरु कृपा से वंचित हो जाते हैं, भटक जाएंगे। और अगर यही कहोगे गुरु ही कृपा करते रहे, मैं कुछ ना करूं, तो बड़े अगर कुछ दे भी दें, उसके लायक अगर आप नहीं हैं तो वो चीज टिकेगी नहीं आपके पास। तो मूल्य चुकाने वाले बनिए, हर दिन थोड़ी मेहनत करिए अपने ऊपर। सेहत के लिए मेहनत करोगे तो स्वास्थ्य मिलेगा। अपने को लायक बनाओगे तो लक्ष्मी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, लक्ष्मी अपने पीछे अपने आप आएगी। अपने आप को लायक बनाइए। आप 10 घंटे भी अगर जॉब कर रहे हैं, मिले हैं 8 घंटे का जॉब, और आप 2 घंटे और भी लगा रहे हैं, तो
इसका पैसा नहीं मिलेगा आपको। पैसा किसका मिलेगा? आपके टैलेंट का, आपकी गुणवत्ता का। आप किसी के सिर दर्द को दूर करने वाले बनिए, इसका पैसा बनेगा। और अगर आप किसी की लायबिलिटी बन गए, भार बन के बैठ गए, कोई आदमी आपकी नौकरी ज़्यादा देर तक रखेगा भी नहीं। सरकारी नौकरी मिल गई, काम चलाओ, काम टरकाओ, काम टपाओ आदमी बना रहे, जिंदगी नहीं बदलेगी। और अगर आप अपने भीतर से कीमती बन गए तो अनेक कंपनियां ढूंढती हुई आपके पास आएंगे कि यहाँ से छोड़ो, ज़्यादा पैसे हम देने को तैयार हैं, हमारे यहाँ आओ आप। दुनिया आपके पीछे घूमती है। इसलिए अपने आप को कीमती बनाइए, हर दिन कुछ सीखिए, कुछ बेहतर करिए। आप ये देखिए कि कुछ लोग 2-4 घंटे भी काम करके ज़्यादा कमा लेते हैं और कुछ लोग खूब गधे घोड़े की तरह मेहनत करते रहते हैं, बात नहीं बनती। सीखना जानना बिल्कुल मत छोड़िए। हर एक को हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना है, नया बनाना है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, अगर नहीं सीखोगे, नहीं जानोगे, बहुत पीछे रह जाओगे। पहले होता था ना, 3-4 साल में कोई नई टेक्नोलॉजी आती थी, बाद में ये हुआ 3 महीने में आने लगी नई टेक्नोलॉजी। अब तो 3 मिनट में नहीं आ रही है। आपकी हालत, आप कहाँ खड़े हैं? क्या क्या नया नया कुछ हो रहा है। तो जो अपने आप को नया बनाने की चेष्टा करेंगे, दौड़ते हुए लोगों के साथ दौड़ेंगे, वही लोग आगे निकलेंगे, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। इसलिए नया सीखने के लिए समय निकालिए। अब यहाँ मैं एक बात ध्यान दूंगा, जिसको आप लोगों ने भी सुनना है। किसी ने किसी से पूछा, नया टीवी खरीदा है, कितने का? बोले 10,000 का। बोले कितने में पड़ता है आपको? 10,000 में लिया, 10,000 का ही पड़ता है। बोले नहीं, मुझे लगता है आपको 1.25 लाख रुपए रोज का पड़ता है। कैसे? बोले 4-5 घंटे आपके खा जाता है रोज टीवी। तो जो आप सेहत बढ़िया बना सकते थे, स्किल अपनी बढ़िया कर सकते थे, प्रतिभा अपनी ठीक कर सकते थे, अपने बच्चों को समय दे सकते थे, अपनी तरक्की में समय लगा सकते थे, वो 1.25 लाख का समय रोज खा रहा है आपका। इसलिए आपका टीवी आपको जो है 1.25 लाख रुपए रोज में पड़ रहा है। इसलिए टीवी का प्रयोग करना सीखिए, लेकिन उसको अपने लिए मुसीबत मत बनाइए। ये आपको याद करना सबको। कितने सारे लोग हैं टेलीफोन लेकर के, टीवी लेकर के बैठे रहते हैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 2 घंटे सुबह ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं ना बैठे बैठे, 2 घंटे शाम को ऐसे ऐसे, रात को सोते समय भी करना, रब को सवेरे भी याद करना, 2 घंटे ऐसे ऐसे चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं। तो आपने फोन लिया 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, 50,000 का, लाख रुपए का, तो वो कितने का पड़ रहा है आपको? आपकी जिंदगी को खराब कर रहा है। तो जरा सोच के देखिए, आपका समय लेके जा रहा है ना। जो आपका समय छीन रहा है, सिर्फ समय नहीं छीन रहा, सेहत के लिए जो समय देना था उसको ले जा रहा है, जो भगवान को समय देना था उसको लेकर जा रहा है, जो समय आपने परमात्मा को देना था वो लेकर के जा रहा है, और जो आपने अपने जीवन को तरक्की के लिए समय निकालना था उसको लेकर जा रहा है। और उससे भी ज़्यादा कमाल की बात है, आपकी नींद छीन रहा है। क्योंकि जो लोग रात में देर तक उसको लेके बैठे रहते हैं ना, नींद की गुणवत्ता खत्म हो रही है। और कमाल तो ये हो रहा है कि ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं। दिमाग में कुछ चल रहा है तो नए विचार नहीं आते, नई प्लानिंग नहीं कर पाता आदमी। इसलिए जब कृपा होती है किसी के ऊपर, तो गुरु कृपा, तो क्या होगा, आप नियम वाले बनोगे। नियमों पर संसार चलता है। अपने आप को समय दीजिए, अपने को कीमती बनाइए।